आज वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के कार्यक्रम के लिए इस आज़ादी का अमृत महोत्सव में मंचासीन हमारे सभी आदरणीय नेतागण, हमारे सामने आए हुए पूरे बिहार से हमारे ये राष्ट्रभक्त भाई और बहनों, हमारे प्रेस और मीडिया के सभी हमारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम सभी आए हैं इस धरती को नमन करने के लिए जहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह की यहाँ पर शहादत भी हुई और लड़ाई भी यहीं से उन्होंने ठाना था। मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो हमारे साथ हमारी बहनें भी जब खड़ी हुई, जब हम कहते हैं उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशावर का नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों का हड्डी में जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। वो इस धरती है, इस धरती को हम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए हम मिट्टी पर हम आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, जो प्रारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव में सारा देश आज़ादी के महानायकों की जो वीर गाथा का स्मरण कर रहा है तथा हमारी नई पीढ़ी को उनके बलिदान कथा को अवगत भी करा रहा है। विश्व के 150 देशों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तथा हर 30 मिनट में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर मुझे बिहार के उस वीर मर्दाना की धरती पर आने का तथा उन सबको संबोधित करने का जो अवसर प्राप्त मिला है, जिन्हें 80 वर्ष की उम्र में गुलामी की जंजीरों की जकड़ी हुई भारत माता की आज़ादी के लिए तलवार उठाई और वीरता ऐसी थी कि 25 अप्रैल 1958 की रात में उन्होंने युद्ध अंग्रेजों की गोली से घायल बाई भुजा को अपने दाएं हाथ से तलवार काटकर गंगा मैया को उन्होंने अर्पित किया। और पुराणों में जिक्र है, जब गंगा मैया पूछती हैं कि माता तुम तो सबका पाप हरती हो, इतने लोगों का पाप हरने में तुमको अशुद्धि आती है, तो उस समय जो माता कहती हैं कि तुम कैसे शुद्ध हो, माँ गंगा कहती हैं कि जब कोई परोपकारी शुद्ध आत्मा व्यक्ति मुझ में स्नान करने के लिए आता है तो उनके पुण्य से मैं वापस फिर शुद्ध हो जाती हूँ। और अवश्य है कि अपने प्रिय पुत्र वीर बाबू कुंवर सिंह की रक्त से माँ गंगा भी शुद्ध हो गई। और यही 23 अप्रैल है 1958, जो बाबू वीर कुंवर सिंह के घावल अस्था में जगदीशपुर के पास अपने जीवन की अंतिम लड़ाई अंग्रेजों की फौज को परास्त किया और किले पर अपना ध्वजारोहण किया। उसी दिन को याद करने पर हम सभी आज का विजय उत्सव मनाने आए हैं। वीर कुंवर सिंह ऐसे जमींदार थे जो अपने रैयतों के प्रति काफी उदार रखते थे और लगान वसूली में काफी नरम बरतते थे। उनकी सफलता का राज उनके वीरता का साथ उनका उदाहरण में अगर छुपा है, वही कारण है कि बाबू साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था और रैयतों ने उनका भरपूर सहयोग प्रदान किया था। आज इस पवित्र अवसर पर मैं भारत माता के एक और वीर पुत्र सावरकर महाशय को जरूर नमन करना चाहती हूँ कि उन्होंने 1857 के संग्राम को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम घोषित किया था और सिद्ध किया था। अन्यथा अंग्रेजों ने उनके पिट्ठू कुछ इतिहासकारों ने भारत के वीर बांकुड़ों को जो है वीर बांकुड़ों द्वारा प्रारंभ किए गए इस संग्राम को महज सिपाही विद्रोह सिद्ध करने के कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने इसको विद्रोह नहीं, इन्होंने स्वतंत्रता का पहला जिस तरह सावरकर जी ने कहा वैसे उन्होंने मनाने का आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर किया कि हमारी आने वाली पीढ़ी हर समय याद करेगी। ये देश के लिए हमारे बिहार भी सबसे जो है वो अच्छा और सबसे
उर्वरक चीज है। और आज अगर लाखों की तादाद में हम आए हैं इस दुलार की जगह में, उनके इस धरती को नमन करने के लिए, तो ऐसा ही प्रतीक है जिस समय हमारे जो पूर्वजों ने किया है, आज हम फिर आने वाली पीढ़ी तैयार है कि देश को परम वैभव माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी के साथ में रह के हम इन्हें विश्व के पटल पर, जैसे हम पहले थे विश्व गुरु कहलाते थे, आज पुनः हम विश्व गुरु कहलाएंगे। यही बातों को कहते हुए हम अपने बाबू वीर कुंवर सिंह को अपना बलिदान देकर भी अमर हो गए, वे आज भी लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत के रूप में जीवित है। वो हमारी पीढ़ियां हमें जीवित रखेगी। भारत माता की, भारत माता की। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। भारत माता की जय हिंद।